हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो महत्वपूर्ण सवाल के 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको सब समझ में आ गया होगा। सभी ने सारे क्वेश्चन घर में रिवीजन करके देख लिए होंगे। तो अब हमारा 5वां चैप्टर है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्वेश्चन की तरफ इजी टू हार्ड, मतलब सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ 20 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले जान लो क्रय मूल्य क्या होता है। जिस दाम पे, जिस प्राइस में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे किसी पेन को 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो वो विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य हो गया। और अगर उसको आप बेचते हैं 15 रुपए में तो वो विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपए। और लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का हुआ। ठीक है, तो समझ में आया क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य धन लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आ गया, तो कितने का हुआ, 120 रुपए विक्रय मूल्य। अब अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक 200 रुपए में बेची गई और उस पर 20 रुपए की हानि हुई, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। तो क्या बोल रहा है, इसमें भी वैसे ही है, इसमें विक्रय मूल्य दे दिया है, हानि कितने की हुई ये दे दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है, 200 है और हानि कितने की हुई, 20 रुपए की हुई। 200 पे बेचने से 20 की हानि हो रही है, तो 200 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो गया, 220 रुपए। 20 रुपए की हानि हुई 220 रुपए पे खरीदने पर। ठीक है, तो चलो अब अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी गई और 440 में बेची गई, तो क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, आपको वो ध्यान रख लेना है तो आपसे बन जाएगा। तो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी लाभ प्रतिशत। ठीक है, सब समझ जाओगे ना। फिर बराबर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणित 100%। ठीक है, 100%। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें बस लगा देना है। कौन सा, बस बच्चों ध्यान रखना, अगर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है तो हमेशा क्रय मूल्य में से निकलेगा, कभी भी विक्रय मूल्य में से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, लाभ कितना है 40, ठीक है, बट क्रय मूल्य कितना है 400 गुणित 100%। ठीक है, तो एक 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 दहम 40 हो गया। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो क्या हो गया, 10% का लाभ हुआ। बस ऐसे ही करना था। सेम अगर कभी हानि प्रतिशत पूछता है तो यहाँ पर हानि आ जाएगी और बाकी पूरा सेम हल होगा। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, लाभ और हानि के लिए सेम है। बस जहां लाभ पूछा है वहां लाभ लिख दो, जहां हानि पूछा है वहां हानि लिख दो। अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है और उसे 180 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत देखो सेम वही आ गया। इसमें भी वही फॉर्मूला आपको करना है, बस सबसे पहले हानि निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य 200 है, 180 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या हुआ, 200 में 180 को घटा दो। सबसे इसमें समझ लो बड़ा में छोटा को घटाना है। अगर क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि हो रही है, और अगर क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बढ़ा है तो लाभ हो रहा है। हमेशा ये ध्यान रखना। तो क्या हो गया, 20 रुपए हो गया। तो अब हानि प्रतिशत क्या ज्ञात करने के लिए करेंगे, लॉस परसेंटेज बटे लॉस कितने का हुआ है, 20 रुपए का, बटे कितने में, 200 रुपए में, गुणित 100%। तो हल कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 दहम 10। तो क्या हो गया, 10% की हानि हुई। सेम बच्चों दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस पता क्या करना था, हानि कितने की हुई वो निकाल ली अपन घटा के, और क्या किया अपन, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला लगा के हल कर दिए। लाभ और हानि प्रतिशत निकालने में सेम फॉर्मूला उपयोग में आएगा, यूज होगा। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोहन ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में 100 रुपए खर्च किए, तो फिर उसे 800 रुपए में बेच दिया। तो लाभ ज्ञात करना है। सेम अभी अपन ने लाभ निकाला, कैसे निकाला,
लाभ निकालने के लिए क्या बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, तो विक्रय में क्रय को घटाना है। तो उसने कुल कितनी लागत लगाई साइकिल में, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने ही लगाई, 500 धन 100, 500 उसने खरीदने में लगाए और 100 उसको सही करने में, उसको रिपेयर करने में लगाए, तो कितने हो गए, 600 रुपए हो गया हमारा क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 800 रुपए, 800 रुपए लाभ बराबर। ठीक है, ये लाभ का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यही हानि पूछेगा तो क्रय में विक्रय को घटाना है, बस इतना करना है। तो अब हमारा उत्तर क्या आ गया, 200 रुपए। तो उसे कितने का लाभ हुआ, 200 रुपए का लाभ हुआ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाभ कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, और एक दो छोटी छोटी चीजें आएंगी इसमें, बाकी इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो आपको ये चैप्टर रट जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना। एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी गई और 10% के लाभ पर बेची गई, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, एक छोटा फार्मूला और है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ बटे 100। ठीक है, ये हमारा लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसी में मैं बता देती हूँ, अगला हमारा हानि वाला भी क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ हानि आता है, जैसे यहाँ 100 में जितना लाभ है उसको जोड़ना है, और अगर हानि आएगा तो यहाँ जितना हानि बोला है उतना घटा देना है, उतना हानि घटा देना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो लिख दो, सीपी कितना है हमारा, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए है, 500 गुणित 100 धन 10, तो कितना हो गया, 110 बटे 100। तो इसको काट दो, ये आपस में कट गया, तो कितना आ गया, 550। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 550 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ। बस आपको ये फॉर्मूला और पहले जो मैंने बताया है वो फॉर्मूला याद करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बस इन्हीं सब सवाल को थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन फॉर्मूला किसी में और अलग नहीं लगेगा, यही सब लगेगा। तो अब अगला सवाल देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अपने से भी हल करके देखना। ये सवाल आपने नया देखा, इसके आगे अगर कुछ ऐसा सवाल आता है तो उसको पहले खुद से अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखना, अगर नहीं बनता है फिर वीडियो में देखना। ठीक है, चलो, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से अपन को क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितना, 50 रुपए का लाभ होता है, तो इसमें क्या दे दिया है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, ये 300 में से 50 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 300 माइनस 50, तो कितना आ गया, 250 रुपए। तो अब हमें वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, लाभ कितने का हुआ है, 50 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए, और कितने में, 100% में। ठीक है, 100% में। तो अब इसको हल कर दो। हाँ, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 25 चौक 100, तो 5 चौक 20 बच गया। ठीक है, तो 20%, तो कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करने से 50 कितने का है, 20% है। ठीक है, तो 20% का फायदा हुआ। बस ये सारे क्वेश्चन यही है, किसी में हानि देगा, किसी में लाभ प्रतिशत, किसी में हानि प्रतिशत देगा, किसी में क्रय मूल्य ज्ञात करो और किसी में विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना है, बस ये ध्यान रखना है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलो देखिए अब अगला सवाल। चलो, एक रेडियो को 880 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य सीपी क्या है। तो सबको पता है बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। तो कितना है, 880 रुपए, और बराबर क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो मान लिया उसको सीपी, तो सीपी। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है, सबको याद हो गया होगा, 100 धन लाभ। ठीक है, तो लाभ कितने का है, 10% का, तो क्या हो गया, 110 बटे 100। तो अब क्या कर दोगे, इसको हल कर दोगे, सीपी इधर चला गया, ये भाग में है तो गुणा में होगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया, 880 गुणित 100
बटे 110। अब इसको हल कर दो, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 11 8 88 शून्य, तो कितना आ गया 800 रुपए, 800 रुपए। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया 880 रुपए में बेचने पर हमें 10% का फायदा हुआ। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो बस क्या किए, क्रय मूल्य को सीपी मान लिए, अपन को सेलिंग प्राइस दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, तो 880 लिख के बस उसको पक्षांतर किए और सेम वही उत्तर ले आए। तो कितना उत्तर आया, 800 रुपए आया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं घबराना है, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, आपको कुछ भी अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, बस ये 2-3 जो मैंने बताया है ना, इतना बस रट लोगे तो आपसे पूरा सवाल हल हो जाएगा। और बस ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर से सेम वही है, बस इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 450, विक्रय मूल्य 450 है ना, फिर बराबर फिर से अपन को क्या कर लेना है, क्रय मूल्य सीपी मान लो, गुणित कितने की हानि हो रही है, 10% की। अच्छा, इसको करके बता देती हूँ, मैंने क्या बताया था, लाभ में हमें जोड़ना है और हानि में क्या करना है, घटाना है, तो इसमें घटाना है, बटे 100 कर दिया। चलो अब इसको हल कर लेते हैं, 450 बराबर सीपी गुणित 100 में से 10 गया तो 90 बटा 100, फिर इसको हल कर दो, सीपी इधर आ गया बराबर 450 गुणित 100 बटे 90 हो गया। ठीक है, तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 पछे 45 हो गया, तो कितना हो गया 500। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 500 रुपए। ठीक है, तो बस क्या किया हमने, सब पहले ही जैसे हल किया, बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जहां हानि दी है वहां 100 में जितनी हानि दी है उसको घटा देना है, ये फॉर्मूला है। हानि होगी तो माइनस करना है और लाभ होगा तो प्लस करना है, इतना ध्यान रखोगे तो आपसे ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और हमने कुछ भी नया नहीं किया पहले से, बस माइनस को ध्यान रखा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। चलो देखते हैं अगला सवाल, एक व्यापारी 10 किलो चावल 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे और 50 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो कुल लाभ कितना होगा। तो ये बोल रहा है 40 रुपए के 1 किलो चावल। ठीक है, 40 रुपए के 1 किलो चावल, तो 10 रुपए के कितने, 10 किलो चावल कितने रुपए के होंगे। ठीक है, तो 40 गुड़ी 10 कर दो, 40 गुड़ी 10 करोगे तो कितना आएगा 400 रुपए। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, फिर क्या पूछा है, उसको बेच दिया तो हमें लाभ बताना है। ठीक है, तो लाभ के लिए क्या करना है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना है। तो अब 50 रुपए किलो में बेचा है, तो 50 गुणित 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 500। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 500। अब इसको आपस में घटा दो 100, तो लाभ क्या हो गया 100 रुपए का। तो 100 रुपए का लाभ हुआ, बस कुछ नहीं किया हमने, 1 किलो चावल का रेट दिया था, पूछ कितना रहा था 10 किलो चावल का इतने में बेचा, तो हमने गुणा कर दिया पहले, फिर जो जो उत्तर आया तो लाभ पता करना था। तो लाभ में सिंपल है, विक्रय में क्रय को घटाना है, अगर हानि पता करनी है तो क्रय में विक्रय को घटाना है, बस इतना ध्यान रखना है तो पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। एक दुकानदार ने टीवी 10,000 रुपए में खरीदा और वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेम वही वाला फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है इसमें, वो ज्ञात करना है, तो इसमें तो पक्षांतर भी नहीं करना है, 10,000 लिख दो यहाँ। ठीक है, गुणित क्या करना है 20%, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100। ठीक है, फिर अब इसको हल कर दो, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो कितना 12 में 1000 को जोड़ गुणा कर दिए तो कितना आ गया 12,000, उत्तर हो गया। तो वो उसको अगर 12,000 में बेचेगा वो दुकानदार, तो उसे 20% का मुनाफा या प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया, यही वाला फॉर्मूला बार बार लगाना है, चाहे क्रय मूल्य ज्ञात करना है चाहे विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य को सीपी मान लिए, फिर पक्षांतर कर दिए तो बन गया। और अगर ये सेलिंग प्राइस अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस सिंपल पक्षांतर भी नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 2 नींबू खरीदे और 3 रुपए के 5 नींबू बेचे, तो क्या है 1 रुपए के 2 नींबू और 3 रुपए के 5 नींबू। नींबू नींबू, तो देखो बच्चों हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत तो हम सेम क्वांटिटी का ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर ये बोलता
कि 2 रुपए के 10 नींबू खरीदे और 5 रुपए के 10 नींबू बेच दिए, तो हमें ज्यादा इजी पड़ता क्योंकि क्वांटिटी सेम थी, तो हमें सिर्फ लाभ प्रतिशत निकालना था। लेकिन अभी क्वांटिटी सेम ही नहीं है। एक बार वो बोल रहा है कि 2 नींबू बेचे 1 रुपए में, और एक बार बोल रहा है 3 रुपए के 5 नींबू बेचे, तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने में लाभ हो रहा है, कितने में हानि। जैसे अगर मान लो आप एक पेन 5 रुपए का खरीदते हो और फिर आप दूसरे को बताते हो कि मैंने 5 पेन 10 रुपए के बेच दिए, तो आप उसमें लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे? हम एक ही वस्तु का, एक समान क्वांटिटी की वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं ना, तो हम नींबू की क्वांटिटी सेम कर देते हैं। जैसे 1 रुपए का 2 नींबू आता है तो 10 रुपए के कितने नींबू आएंगे? नहीं, 5 रुपए के 10 नींबू आएंगे ना, 5 रुपए के 10 नींबू। हम नींबू की क्वांटिटी सेम कर देते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, क्रय और विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो अब 10 नींबू कितने के आएंगे? 6 रुपए के, यहाँ तो 6 रुपए के 10 नींबू। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? लाभ। तो लाभ कितने का हुआ? 6 में 5 को घटा दो, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाओगे तो आपको लाभ पता चलेगा ना, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 1 रुपए का लाभ। और कितना है क्रय मूल्य? कितना है? 5 रुपए। तो अब हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगा देना है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। ठीक है, कितने में? 5 रुपए में, गुणित 100%। ठीक है, तो अब इसको हल कर दो। कैसे करोगे? 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया? बराबर 20%। तो उसको कितने का मुनाफा हुआ? 20% का लाभ हुआ। बस बच्चों कुछ नहीं करना था। ये मान रही हूँ थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आप कभी भी अलग अलग क्वांटिटी का लाभ नहीं निकाल सकते हो या हानि नहीं निकाल सकते हो। आप खुद ही देख लो ना, आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि ना मैंने एक पेन 10 रुपए का खरीदा और 4 पेन 20 रुपए के बेच दिए, तो आप क्या बोलते हैं, लाभ और हानि तो एक पेन से निकाल पाओगे ना, 4 या एक पेन से तो नहीं निकाल पाओगे। तो आपको या तो उस पेन को 4 करना पड़ेगा या दोनों पेन की क्वांटिटी बढ़ा के बराबर करनी पड़ेगी। तो हमने वही किया, दोनों नींबू की क्वांटिटी क्या कर दी? 10 कर दी। तो यहाँ दोनों का प्राइस भी बढ़ा दिया। जैसे 1 रुपए के 2 नींबू आए तो यहाँ क्या कर दिए, अगर 1 रुपए के 2 नींबू आ रहे हैं तो 5 रुपए के 10 नींबू आएंगे। वैसे ही क्या कर दिया, इसमें 3 रुपए के अगर 5 नींबू आ रहे हैं तो 6 रुपए के 10 नींबू आएंगे। बस वही कर दिया। इससे हमें सिंपल बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हमने क्या किया, विक्रय में क्रय को घटा दिया क्योंकि हमें लाभ पता करना था। फिर सेम वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। बच्चों ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला का हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, और बस इतना ही ध्यान रख लोगे कि ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, या फिर क्रय मूल्य निकालना है या विक्रय मूल्य, या लाभ निकालना है, हानि निकालना है, तो क्या यूज करना है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। और एक बार और मैं बार बार बोल रही हूँ, कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना। कुछ भी समस्या है तो मुझे मैसेज करो या कमेंट करो, मैं बताऊंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू।